दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 20 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। 20 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 20 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था सभी दोस्त इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अपने शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अट्टुकल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपसे राज्य का नाम पूछा गया था। तो जो अट्टुकल पोंगला उत्सव है ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और केरल लिटरेसी रेट में भी भारत में पहला राज्य है 2011 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कमला नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। बात करते हैं कमला नारायण की। तो जो कमला नारायण हैं इनका संबंध भरतनाट्यम से है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में भरतनाट्यम टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलपति या फिर कुलपति के नाम से पुकारा जाता था। तो कुलपति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलपति के नाम से पुकारा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंप्यूटर में प्रिंट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+P। और Ctrl+C कॉपी करने की, Ctrl+V पेस्ट करने की और Ctrl+X कट करने की कॉपी होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑल पर सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है। तो 23 जनवरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और इसे पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि तानसेन को मियां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तानसेन को जो मियां की उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी गई थी। तो अकबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नेक्स्ट शिफ्टों के दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिनका भी आगे एग्जाम है, एग्जाम काफी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके, जीएस और करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एंड तक एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पे सबसे पहले व सबसे सटीक देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अर्जुन सिंह ध्रुवे को उनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह किस राज्य से है? अर्जुन सिंह ध्रुवे की अपने बात करते हैं तो जो अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। और अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहां पे आयोजित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन
1925 में कानपुर में आयोजित किया गया था। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में कानपुर टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो एम.एन. रॉय ने की थी। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1925 में, वो कहां पे हुआ था, वो आपके कानपुर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसका जो नेतृत्व है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। तो अंबिका चरण मजूमदार, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लखनऊ समझौता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य में हुआ। इसमें गर्म और नरम दल का एकीकरण हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था, राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है। राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो जर्मनी देश के सहयोग से हुई है। तो जर्मनी, इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य आपका बिल्कुल राइट आंसर था और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश या फिर अनुशंसा पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरिकेन किस महासागर से उत्पन्न होता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी प्रशांत और दक्षिण प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में इसे चक्रवात का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी भाग में ये विली विली है, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको इनमें से ऑप्शन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कबड्डी के मैदान का माप कितना होता है। तो कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर इंटू 10 मीटर होता है। ठीक है, तो 13 इंटू 10 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और खो खो के मैदान का जो माप होता है वो आयताकार होता है, जो होता है 27 इंटू 16 मीटर। ठीक है, तो ये भी आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन चोरी चोरा घटना से पूछा गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। जिन भी दोस्तों का आज एग्जाम था वो कमेंट करके बताइएगा। परंतु जो चोरी चोरा घटना हुई थी वो 1922 में घटित हुई थी। और एक क्वेश्चन ज्वार भाटा से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं और पूरा क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो पाया। जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद सुलझाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही निपटान किया जाता है। इनका जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही क्या है, सुलझाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इस वीडियो में दे दिए गए हैं। वीडियो को यहां तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।